ओम साई राम। पुणे में रहने वाले नंदकिशोर धगाटे इनका अनुभव आपको बताते हैं। अगर आप मन में ठान ले कि श्री साई का दर्शन लेना है तो बाबा वो इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। वक्त पड़ने पर प्रकट भी होते हैं। ऐसा ही नंदकिशोर जी का अनुभव आपको बता रहे हैं। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। नंदकिशोर जी ने कहा, 1988 में रामनवमी उत्सव के लिए मैं शिरडी गया था। वहां जाकर मैंने बाबा का दर्शन लिया और नौकरी छोड़कर नया बिजनेस चालू करने का मन में विचार आया। मैंने बाबा को प्रार्थना की और नए बिजनेस के लिए आशीर्वाद मांगा। फिर शिरडी से वापस आकर मैंने नौकरी छोड़कर खुद का वर्कशॉप चालू किया। बाबा के आशीर्वाद से मुझे उसमें बहुत सफलता मिली। मेरे मन में आया, बाबा के आशीर्वाद से अपना वर्कशॉप इतना अच्छा चालू है तो क्यों न मैं शिरडी जाकर अन्नदान करूं। मेरा विचार मैंने घर में बताया। सभी खुश हो गए। 1990 में अन्नदान करने के लिए सब तैयारी की। बाजार से सब सामान खरीदकर टेम्पो में डाल दिया। माँ, पत्नी, बच्चे और खाना तैयार करने के लिए आचार्य साथ में लेकर हम टेम्पो से शिरडी की ओर चल पड़े। लेकिन साई के मन में कुछ और ही था। हम घर से निकलकर लगभग 20 किलोमीटर गए होंगे तभी हमारे टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया। साई कृपा से किसी को कोई चोट नहीं आई। फिर मैंने सबको कहा कि टेम्पो लेकर वापस घर जाए और घर में ही प्रसाद तैयार करके लोगों को भोजन के लिए बुलाए। सभी तैयार हो गए। मुझे शिरडी जाने की बहुत इच्छा थी, इसलिए मैं वहाँ से ही शिरडी चला गया। शिरडी जाते ही पहले मैं समाधि मंदिर में गया। टेम्पो दुर्घटना में सबकी जान बचाई, इसलिए साई को धन्यवाद दिया। अब घर में ही प्रसाद तैयार हो रहा था, इसलिए बाबा को भोजन के लिए घर आने की प्रार्थना की। दर्शन लेने के बाद मैं तुरंत पुणे वापस चला गया, क्योंकि घर पर महाप्रसाद के लिए लोग आने वाले थे। सबकी व्यवस्था करनी थी। 4-5 घंटों में मैं पुणे घर पहुंच गया। रात हो चुकी थी। तब तक महाप्रसाद तैयार करके लोगों को परोसा जा रहा था। लोग आकर महाप्रसाद लेकर जा रहे थे। तभी मेरी नज़र एक कोने में बैठे हुए बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो भी खाना खा रहे थे, लेकिन सिर्फ पिठले और रोटी खा रहे थे। श्री साई बाबा का वो पसंद का खाना था। चना दाल का पिठले और भाकरी यानी रोटी बाबा रोज खाते थे। मैं उस बूढ़े बाबा के पास गया। पुराने ज़माने में पहनते हैं वैसे उन्होंने कपड़े पहने थे। बाजू में एक लाठी रखी थी। उम्र भी बहुत लग रही थी। मैंने उनको और कुछ खाने के लिए कहा तो उन्होंने ना कहा। बस रोटी पिठला खाकर वो उठ गए। मैंने उनको हाथ धोने के लिए पानी दिया। बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। ज़्यादा कुछ बातें नहीं कर रहे थे। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए मैंने उन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने आनंदी की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे रोज़ सुबह स्नान की ज़रूरत होती है। मैं कहीं भी रह सकता हूँ। इतना कहकर वो तुरंत वहाँ से बाहर चले गए। मैंने सोचा, रात का समय और लाठी के सहारे वो कहाँ तक जाएंगे, इसलिए उन्हें स्कूटर पर छोड़ आता हूँ। मैंने स्कूटर निकाली और बाहर आ गया। मैंने यहाँ वहाँ देखा तो वहाँ कोई नज़र नहीं आया। मैं हैरान हुआ, क्योंकि लाठी के सहारे कुछ ही पल में वो कहाँ जा सकते हैं। मैंने स्कूटर लेकर उन्हें सभी जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। मैं समझ चुका था कि मैं शिरडी जाकर अन्नदान कर नहीं सका, इसलिए मेरे विनती पर वो मेरे घर आए थे, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं सका। मैं उनके चरण भी छू नहीं सका। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। स्कूटर पर बैठकर ही मैं फुट फुट कर रोने लगा। वहाँ से ही मैंने बाबा को हाथ जोड़े, फिर से दर्शन देने की प्रार्थना की। साई भक्त हो, श्री साई बाबा तो प्यार के भूखे हैं। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उन्हें प्यार से बुलाओ तो वो ज़रूर आते हैं। समाधि के बाद भी श्री साई बाबा किसी न किसी रूप में आकर चले जाते हैं, लेकिन वो ऐसी माया निर्माण करते हैं कि उनके जाने के बाद ही पता चलता है कि वो श्री साई बाबा ही थे। ऐसे अनुभव बहुत सारे भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको बताए जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए
और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। जय साई राम।